प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाला वाकया सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक अल्लाह वाली बुढ़िया की, जिसने एक चीते को पाला। जब वह चीता बड़ा हो गया तो उसने एक इंसानी बच्चे को उठाकर जंगल में ले गया। फिर उस अल्लाह वाली बुढ़िया ने उस चीते के साथ क्या किया, यह जानकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अरब के एक गांव में बहुत से लोग रहते थे जो मुसलमान नहीं थे, बल्कि पूरा गांव ही गैर मुस्लिम था। इस गांव में एक अल्लाह वाली बुढ़िया रहती थी जो काफी उम्र दराज हो चुकी थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी और उसका शौहर जवानी में ही वफात पा चुका था। गांव के लोग उस बुढ़िया को बहुत बुरा समझते थे और उसका जीना हराम कर दिया था। इसकी वजह सिर्फ यह थी कि वह बुढ़िया मुसलमान हो चुकी थी। एक बार उस बस्ती में एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ। उन्होंने गांव के बाहर एक बुढ़िया को रोते हुए देखा और फौरन उसके करीब जाकर पूछा, अल्लाह की नेक बंदी, क्या हुआ है? तू परेशान क्यों है और रो क्यों रही है? बुढ़िया ने जवाब दिया, मैं इस दुनिया में अकेली हूं, मेरा कोई सहारा नहीं। मेरा शौहर गुजर चुका है और मुझे यहां पूछने वाला कोई नहीं है, औलाद भी नहीं है, बस ऐसे ही गली बाजारों में भटकती रहती हूं। अल्लाह वाले कहने लगे, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, जिसकी हम इबादत करते हैं वही अल्लाह है। यह सुनकर बुढ़िया हैरान हो गई और पूछा, कौन अल्लाह और आप किसकी इबादत करते हो? हमारे गांव में तो बुतों की पूजा की जाती है, आप किस अल्लाह की बात कर रहे हो? फिर अल्लाह वाले ने उसे ऐसे बयानात सुनाए कि बुढ़िया को यकीन आने लगा और वह झूमने लगी। उसने कहा, ऐ अल्लाह वाले, मुझे और बयान सुनाइए, मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। हमारे ये बुत तो हमसे बात ही नहीं करते और गांव के लोग इनसे मन्नतें मांगते रहते हैं, लेकिन आपका अल्लाह ना दिखते हुए भी आपकी हर बात सुनता है और अपने मजलूम बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। मैं भी आपके अल्लाह पर ईमान लाना चाहती हूँ और मुसलमान होना चाहती हूँ। अल्लाह वाले ने उसे कलमा पढ़ाया और मुसलमान बना दिया। इसके बाद बुढ़िया का रोज का मामूल बन गया कि वह अल्लाह वाले के पास जाकर कुरान की तिलावत सीखे, नमाज पढ़े और उनके बयान सुने। कुछ समय बाद गांव वालों को यह बात पता चली कि वह बुढ़िया मुसलमान हो गई है। गांव वालों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया और कहा, तुम हमारे गांव में रहने के लायक नहीं हो, निकल जाओ यहां से। उन्होंने उसे मार मार कर गांव से निकाल दिया। बुढ़िया रोते हुए तड़पते हुए अपने रब को याद करती जंगल की तरफ चल पड़ी। उसके लबों पर दरूद पाक जारी था। रास्ते में उसे एक चीता नजर आया जो घायल था, शायद उसकी टांग पर चोट लगी थी। बुढ़िया ने डर को अपने दिल से निकालकर दरूद पाक पढ़ते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, ऐ अल्लाह के बनाए हुए जानवर, तुझे क्या तकलीफ है? तू इस तरह जमीन पर क्यों लेटा है? चीता तो बेजुबान था, बोल नहीं सकता था। बुढ़िया ने अपनी चादर से कपड़ा फाड़कर उसके जख्म को साफ किया और बांध दिया। चीते को थोड़ा सुकून मिला। बुढ़िया ने कहा, ऐ प्यारे जानवर, अपना ख्याल रखना। जब बुढ़िया जंगल की तरफ बढ़ने लगी तो वह चीता आहिस्ता आहिस्ता उठा और बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगा। अल्लाह वाली बुढ़िया ने कहा, अल्लाह के बनाए हुए जानवर, मेरे पास कोई घर ठिकाना नहीं है, मैं तुझे अपने साथ कहां ले चलूं? लेकिन वह चीता बुढ़िया के पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते उस बुढ़िया को एक कच्ची सी झोपड़ी नजर आई। बुढ़िया झोपड़ी के अंदर गई तो वहां कोई नहीं था। झोपड़ी में जरूरत की हर चीज पड़ी हुई थी। अल्लाह वाली बुढ़िया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस झोपड़ी में अपना ठिकाना बना लिया। उस झोपड़ी में बैठकर वह जोर शोर से अल्लाह की इबादत करती, कुरान की तिलावत करती। चीता पास बैठा झूमता रहता और तिलावत को सुनता रहता। उस झोपड़ी से थोड़ा दूर ही एक हंसता बसता गांव था जिसमें अल्लाह की हर नेमत मौजूद थी, लेकिन वहां के जितने भी रहने वाले लोग थे वे मुसलमान नहीं थे। एक दिन एक शख्स का गुजर अल्लाह वाली बुढ़िया की झोपड़ी के पास से हुआ। उसने कान लगाकर सुना कि यह बुढ़िया क्या पढ़ रही है और किसको सजदा किए जा रही है। वह चौंक कर बोला, ऐ बुढ़िया, ये तू क्या कर रही है? लेकिन अल्लाह की बंदी की नमाज पक्की थी, उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह शख्स अल्लाह वाली के करीब नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास चीता बैठा हुआ था। वह दिल में सोचने लगा, इतना जहरीला जंगली चीता बुढ़िया के पास बैठा है और इस जानवर ने बुढ़िया को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। वह शख्स दौड़ता हुआ अपने गांव में गया और कुछ आदमियों को बुलाकर लाया। वे सारे आदमी मिलकर देखने लगे कि यह बुढ़िया पता नहीं किसकी इबादत कर रही है और इतने खतरनाक चीते को पास बिठाए हुए है। जब अल्लाह वाली इबादत से फारिग हुई तो उसने सर उठाकर देखा कि गांव के लोग जमा थे। अल्लाह वाली ने पूछा, क्या बात है बेटा? वे लोग कहने लगे, हम तुम्हारे पास खड़े कब से चिल्ला रहे हैं, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? और ये बताओ तुम क्या कर रही हो? अल्लाह वाली मुस्कुराई और बोली, मैं नमाज पढ़ रही थी। वे बोले, नमाज क्या होती है? अल्लाह वाली कहने लगी, इबादत का एक तरीका है। फिर वे लोग हैरान होकर बोले, तुम जिस अल्लाह की इबादत करती हो वह दिखाई नहीं देता? वह तो हमारे शरीर से भी ज्यादा करीब है, हर शय में वही है।
जब उन गांव वालों ने बुढ़िया की बातें सुनी तो उनका खून खौलने लगा। वे बोले, ऐ बुढ़िया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। खुदा तो वह होता है जो दिखाई देता है। अल्लाह वाली ने सब्र से सबकी बातें सुनी। इतने में एक लंबे कद का आदमी अल्लाह वाली बुढ़िया के पास आया और कहने लगा, इस बुढ़िया को तो मैं अपने एक हाथ से उठाकर बाहर फेंक दूं। अभी वह बुढ़िया को हाथ ही लगाने वाला था कि चीता फौरन गुर्राया। वह आदमी डर कर पीछे हट गया। फिर उनमें से एक बुजुर्ग बोला, इस चीते को हम मार देंगे, और इस बुढ़िया ने हमारे बुतों की इतनी गुस्ताखी की है, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हम इसे पूरे गांव की नौकरानी बनाकर रखेंगे। और मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि एक मुस्लिम बुढ़िया इधर आएगी और हमें अपने मजहब से फेरने की कोशिश करेगी, शर फैलाएगी, यानी हम सबको फसाद में डालेगी। फिर उस गांव वालों ने मिलकर अल्लाह वाली को तंग करने का इरादा कर लिया था। फिर वह लोग योजना बनाते हुए वहां से चले गए। इधर अल्लाह वाली बुढ़िया चीते के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहने लगी, ये जालिम लोग तुम्हें मार डालेंगे बेटा। जब तक तेरा दाना पानी मेरे साथ था, हम साथ रहे। अगर तू मुझे अपना मानता है तो मेरी बात को सुन। तू इस झोपड़ी से निकल जा और जंगल में वापस लौट जा, और दोबारा इधर कभी ना आना। लेकिन चीते की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अल्लाह वाली बुढ़िया ने कहा, तू समझता क्यों नहीं मेरी बात को? चल जा यहां से। उस चीते ने आंखों में आंसू भरे और जंगल की तरफ चला गया। अब बुढ़िया झोंपड़ी में अकेली रह गई थी और उसका और कोई ठिकाना तो था नहीं, लेकिन अल्लाह का ही हुक्म था, इसलिए वह मुसलमान बुढ़िया इस गांव में आई थी। गांव वाले सब लाठियां उठाकर चीते को मारने के लिए जब अल्लाह वाली बुढ़िया की झोपड़ी में आए तो चीता वहां मौजूद नहीं था। वो गुस्से से गरज कर बोले, ऐ बुढ़िया, किधर भगा दिया तूने उस चीते को? आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर वह उस चीते को इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें चीता कहीं न मिला। उनमें से एक आदमी बोला, अब हम इस बुढ़िया को ऐसी सजा देंगे कि यह सिसक सिसक कर अपनी मौत मांगेगी, लेकिन इसे मौत नहीं मिलेगी। फिर गांव वालों में से उनके बड़े ने ऐलान कर दिया, इस बुढ़िया को इस गांव में सुकून से न रहने दिया जाए। इसे इतना तंग किया जाए कि यह खुद अपनी मौत मांगे। यह ऐलान सुनते ही फौरन उस गांव के लोगों ने अल्लाह वाली बुढ़िया को तंग करने के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। वह लोग अल्लाह वाली को पत्थर मारते, और जब वह दर्द से कराहती तो गांव वाले खिलखिलाकर हंसने लगते और मजीद आवाजें कसते। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी उन जालिमों के कहने पर अल्लाह वाली का मजाक उड़ाते। कभी वह आपकी लाठी छुपा देते ताकि यह बुढ़िया चलने में दिक्कत महसूस करे और जमीन पर गिर जाए। जब अल्लाह वाली जमीन पर गिरती तो बच्चे और बूढ़े सब उसका मजाक बनाते। कभी वह जालिम कीचड़ फेंक देते ताकि बुढ़िया का लिबास और जिस्म गंदा हो जाए और यह बुढ़िया इबादत न कर सके। लेकिन अल्लाह वाली बुढ़िया को अल्लाह ने इतना सब्र दिया था कि वह चुपचाप सब जुल्म बर्दाश्त करती रही। जब भी वह बुढ़िया नमाज पढ़ने बैठती तो वह लोग शोर मचाकर आपकी इबादत में खलल पैदा करते, नमाज की जगह गंदगी फेंक देते। लेकिन अल्लाह वाली ने हर अजियत को अल्लाह की रजा समझकर कबूल किया। अल्लाह वाली के दिल में उन सबके लिए फिर भी मोहब्बत थी। वह हर पल दुआ करती थी कि अल्लाह पाक इन गांव वालों को हिदायत दे और इनके दिल नरम कर दे। आप जानती थीं कि अल्लाह की राह पर चलना आसान नहीं है। इस गांव में मर्द तो मर्द, औरतें भी सख्त दिल और बेरहम थीं। उनके दिलों में न तो किसी बुजुर्ग का एहतराम था और न ही कोई हमदर्दी। उन औरतों की अकड़ और गुरूर दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उन औरतों की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। जो चाहती थीं वही मिलता था, जो कहती थीं पूरा हो जाता। वे इस कदर ऐशो आराम में मग्न थीं कि उन पर कभी कोई मुश्किल या आजमाइश नहीं आई। हर औरत का बेटों को पैदा करना, माल दौलत की फरवानी और जिंदगी में आसानी ने उन्हें घमंड में मुब्तला कर दिया था। अल्लाह के हुक्म और इबादत की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। अल्लाह को वे जानती ही नहीं थी और खुद को हर तरह की जरूरत और आजमाइश से परे समझती थीं। गांव की उन औरतों के घमंड का यह आलम था कि वे अल्लाह वाली को नफरत से देखतीं, बल्कि उनकी बेइज्जती करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थीं। उन्होंने यह सोचा ही नहीं था कि यह दुनिया फानी है, मिट जाने वाली है। ये सहूलतें भी आजमाइश हो सकती हैं। अल्लाह वाली के लबों पर बस एक ही दुआ थी, ऐ अल्लाह, तू इन सबको हिदायत के रास्ते पर चला। लेकिन घमंड ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अल्लाह वाली के गांव से बाहर जाने के सारे रास्ते भी बंद कर दिए गए थे। गांव के बाहर जो जंगल था वहां पानी का एक कुआं था। उसी कुएं से सब पानी पीते थे। अल्लाह वाली के आने से पहले उन औरतों के लिए खिदमत गुजार यानी नौकरानियां थीं। लेकिन अब चूंकि अल्लाह वाली को सजा दी जा रही थी, इसलिए उन्हें पानी भरने के लिए मजबूर किया जाता। वह कुआं गांव से काफी दूर था, जहां पैदल चलकर जाना पड़ता था। उस कुएं से पानी भरना और फिर मटके उठाकर वापस लाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन गांव की औरतें अल्लाह वाली पर अपने पानी के बर्तन थोप देती। अल्लाह वाली एक के बाद एक भारी बर्तन भरकर लाती। गांव की औरतें हैरान थीं कि यह बूढ़ी औरत जवानों की तरह इतनी फुर्ती से काम कैसे करती है, वह भी बिना खाए पिए।
इतने में अल्लाह वाली बोली, पानी मैंने भर दिया है और बताओ कोई और काम करवाना है। उनमें से एक औरत अल्लाह वाली के पास आई और कहने लगी, बड़ी ताकत है तेरे अंदर, अब तुम जश्न शुरू होने का इंतजार करो। इतना कहकर वह औरत हंसती हुई वापस जाने लगी। तभी एक औरत के रोने चिल्लाने की आवाज आई, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, चीता मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। मर्दों ने यह आवाज सुनी तो पूरा गांव दौड़ता हुआ उस घर की तरफ गया जहां से औरत के चीखने और दहाड़े मारकर रोने की आवाज आ रही थी। लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, वह चीता जो जंगल की तरफ से आया था उस बच्चे को उठाकर ले गया। वह नई नवेली मां थी जिसने बेटे को जन्म दिया था। ये उसी औरत की बहू थी जिसने अल्लाह वाली को खरी खोटी सुनाई थी। उस खुशी में पूरे गांव में जश्न मनाया जा रहा था, पर अब तो कोई जश्न नहीं था। सारी खुशी गारत हो गई थी। चीता उस बच्चे को उठाकर ले गया। वह 1 दिन का बच्चा था। मां का तो गम से कलेजा फटा जा रहा था। उनके घर खुशियों की बजाय मातम शुरू हो गया। सब कुछ मलियामेट हो गया था। मर्दों ने लाठियां उठाई और जंगल की तरफ दौड़े। उनमें वह ताकतवर मर्द भी था जिसने अल्लाह वाली को गांव से बाहर फेंकने की धमकी दी थी। लेकिन कुछ देर बाद सब नाकाम लौटे और बोले, हमें तो चीता कहीं नजर नहीं आया, पता नहीं कहां गायब हो गया, और अब तक तो उसने बच्चे को खा लिया होगा। इतना कहने की देर थी कि मां ने चीख मारी और बेहोश हो गई। सब औरतें उसे संभालने लगीं। इतने में अल्लाह वाली ने कहा, क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकती हूं? वो औरतें जो पहले ही अल्लाह वाली से चिढ़ी थीं, कहने लगीं, अपनी हालत देख, अपनी सेहत की तरफ देख, आई बड़ी हमारी मदद करने वाली। हमारे गांव के ताकतवर मर्द नाकाम होकर आ गए और तुम कहती हो तुम हमारे काम आओगी। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि एक चीते का मुकाबला कर सको? गांव का वह बूढ़ा जिसने अल्लाह वाली के लिए सज्जा रखी थी कहने लगा, चलो हम अपने माबूद से मांगते हैं, हमारी मूर्ति हमारी बात सुनेगी। सब गांव वाले हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने खड़े हो गए। वह औरत जिसका पोता था मूर्ति के आगे सजदे में गिर गई और कहने लगी, तू हमें देने वाली है, हमारी मुश्किल को आसान कर दे, मेरा पोता वापस आ जाए, वह चीता उसे खुद लेकर हमारे पास आ जाए। हम सालों से तेरी इबादत कर रहे हैं, तू ही हमारा खुदा है, तुझे खुदा मानते हैं और यकीन है हमें तुम हमारी बिगड़ी बनाओगे। इतना बड़ा सदमा मेरी बहू को मत दो। इससे पहले कभी किसी चीते ने हमारे गांव के बच्चे को नहीं उठाया, तो अब यह सब क्या हो गया? वह हमारे बच्चे को रोटी का निवाला बनाकर ले गया। अल्लाह वाली उन सब की बातें सुन रही थी, लेकिन बीच में बोलती तो वे लोग बिगड़ जाते और आप पर गुस्सा निकालते। बहुत देर तक वे लोग हाथ जोड़े खड़े रहे। कोई रो रहा था, कोई मिन्नतें कर रहा था, यहां तक कि वह बूढ़ा जो उस मूर्ति की पूजा करता था बार बार कहता, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, आज मेरे गांव की इज्जत का सवाल है, वह चीता हमारे बच्चे को न खाए। अब रात का अंधेरा हर ओर फैल चुका था। औरतों ने मर्दों से कहा, जाओ एक बार फिर जंगल की तरफ जाओ और देख कर आओ, हो सकता है चीता बच्चे को लेकर कहीं बैठा हो। मर्द फिर से जंगल की तरफ गए, लेकिन ढूंढने पर भी वह चीता उन्हें नहीं मिला, बल्कि सिर्फ उसके गरजने की आवाज आ रही थी। जहां से आवाज आती थी वहां पर वे लोग जाते तो चीता गायब हो जाता। सब थक हार कर वापस आ गए। यहां पर औरतें मातम करने लगीं। शोक का माहौल था। अभी कुछ देर पहले खुशी की लहर दौड़ रही थी, अब वहां ऐसा लग रहा था जैसे किसी की मौत हो गई हो। इधर अल्लाह वाली उनके जुल्म के बाद भी बद्दुआ नहीं कर रही थी, बल्कि उन सब के लिए दुआ कर रही थी, ऐ मेरे परवरदिगार, यह क्या मामला है? क्यों इनके साथ यह सब हो रहा है? तू इन पर रहमत कर। इतने में वही औरत जो आपका मजाक उड़ाती थी आपके पास आई और कहने लगी, तुम अपने रब से दुआ मांग रही हो, हमारे लिए भी दुआ करो। पहली बार उस औरत ने अल्लाह वाली के आगे हाथ जोड़े और कहने लगी, हम बर्बाद हो गए, हमारे खुदा ने अब तक हमारी नहीं सुनी, लेकिन मैं तुम्हारे आगे अब मिन्नत करती हूँ, जो भी तुम्हारा रब है उससे कहो हमारा बच्चा वापस कर दिया जाए। उस औरत के कहने पर गांव के कुछ लोग चीखने लगे, क्या तुम पागल हो गई हो? इसका रब हमारा क्या काम कर सकता है, जब हमारा दिखने वाला रब हमारा काम नहीं कर रहा। अल्लाह वाली ने कहा, मैं कोशिश कर सकती हूं बच्चे को लाने की। सब गांव वालों ने मना कर दिया, लेकिन उस औरत ने जल्दी से कहा, हाँ अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जाइए, मेरे बच्चे को वापस ले आइए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अल्लाह वाली ने कहा, इससे पहले कि मैं जंगल की तरफ जाऊं, मैं नमाज पढ़ना चाहती हूं। फिर आपने वुजू किया और नमाज पढ़ने लगी। आपने नमाज ए हाजत पढ़ी, यानी अल्लाह ताला से अपनी हाजत बयान की। इसके बाद अपनी लाठी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ी। इतने में जिस आदमी को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था, उसने अल्लाह वाली से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूं। अल्लाह वाली ने कहा, हाँ जरूर चलो, और तुम भी देख लेना कुदरत का करिश्मा। वह हंसने लगा और कहने लगा, मैं तुमसे कितना ऊंचा हूं, कितना लंबा हूं, मुझसे जो काम ना हुआ तुम जैसी कमजोर बुढ़िया कैसे कर सकती हो? चलो देखते हैं तुम्हारी औकात। इसके बाद वह आदमी अल्लाह वाली के साथ जंगल में गया।
सुबह होते ही बच्चे को ढूंढेंगे। लेकिन माँ चिल्ला उठी। उसने कहा, तुम्हारी रात तो गुजर जाएगी, मेरा क्या होगा? मेरा तो सब कुछ लुट गया। वह चीता बहुत बड़ा दरिंदा है, सुबह तक तुम लोग उसे मौका क्यों दे रहे हो? उसका शौहर बोला, क्या करें, हमने पूरा जंगल छान मारा और चीता हमें नजर नहीं आया। उसकी आवाज भी आ रही थी, लेकिन वह खुद नजर नहीं आया। अब तुम यह बात मान लो, तुम्हारा बच्चा बचेगा नहीं। तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए फिर भी सुबह जरूर जाएंगे। वह बोली, तुम कैसे लोग हो? एक तो मेरे बच्चे को उस चीते ने उठा लिया। अरे अभी भी वक्त है। इतने में अल्लाह वाली बोली, भोल पड़ी बेटी, मेरी बात सुनो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। सुबह तक तुम्हारा बेटा और चीता खुद लेकर आएगा, तुम भरोसा रखो। लड़की बोली, किस पर भरोसा रखूं? उस खुदा पर जिसे मैंने पूजा, उसकी इबादत की, और यह मेरे दिल के दर्द को नहीं समझ रहा। मेरे जिगर के टुकड़े को वह चीता ले गया और आप कहती हैं मैं यकीन रखूं? अल्लाह वाली कहने लगी, उस पर यकीन ना रखो, तुम मेरे रब पर यकीन रखो, जो तुम्हारा भी रब है। वह अल्लाह है। अगर मैंने यकीन कर लिया तुम्हारे रब पर, तो क्या तुम्हारा अल्लाह मेरी सुनेगा? अल्लाह वाली बोली, क्यों नहीं, जरूर सुनेगा। लड़की बोली, अगर वह चीता वापस आ जाए और मेरा बच्चा सलामत हो, उसे कुछ ना हो, तो मैं तुम्हारे रब पर यकीन ले आऊंगी। अल्लाह वाली फौरन सजदे में गिर गई और अल्लाह से दुआ मांगने लगी, ऐ मेरे रब, तू सब जानता है, मैं इस गांव में तेरे हुक्म से आई और तेरे ही हुक्म पर मैंने सारे काम किए, और तू ही चीते को हुक्म दे कि वह इस गांव में वापस आए और बच्चे को ना खाए। ये लोग तेरी जात पर यकीन भी रखेंगे और तुझे मान लेंगे। ऐ परवरदिगार, तू उस चीते को कह दे कि वह इस नमलूक बच्चे को लेकर जल्द वापस आए। मुझसे उस माँ का दर्द देखा नहीं जा रहा। अल्लाह वाली की आंखों में आंसू थे। अब रात तो बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि गम की रात बहुत बड़ी होती है, लेकिन गम के बाद अंधेरा खत्म होकर रोशनी आ जाती है। सुबह हुई, आपने उनके सामने ही नमाज पढ़ी और वे कुछ कह नहीं सके, पर वह बूढ़ा शख्स आपको घूर कर देख रहा था। अब की बार फिर उसने सबके कानों में जहर डाला। देखो, यह बूढ़ी औरत अपनी मनमानी कर रही है, हमारे सामने बैठकर इबादत करने जा रही है और हम कुछ नहीं कहते। अब बहुत हो गया। किताब में लिखा था, यह मुसलमान बुढ़िया हमें परेशान करने के लिए बहुत कुछ करेगी, और देखो आज हम सबको इसने परेशान कर दिया। खुशी गमी में बदल गई, इसे हम बहुत ही कड़ी सजा देंगे। वह सब यह कहकर बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ने ही लगे थे कि इतनी देर में चीते के घर आने की आवाज आई। वे डर कर लोग पीछे हट गए। ये वही चीता था जिसे अल्लाह वाली ने अपने पास रखा हुआ था। अब वह चीता बड़ा हो गया था। वह चीता बच्चे को अपने दांतों में दबाए हुए वहां पर खड़ा था। वह सबको खूनी नजरों से देख रहा था, जैसे बच्चे की जगह अब उनको ही खा जाएगा। अब गांव वालों की सारी अकड़ निकल चुकी थी। अल्लाह वाली मुस्कुराई और चीते के पास आकर कहा, लाओ, इस बच्चे को मुझे दे दो, इसे मत खाओ, ये किसी माँ का दिल है, किसी माँ को दुख नहीं दो। आपकी बात सुनकर चीते की आंखों में आंसू आ गए और ऐसे दांत वह दिखाने लगा जैसे कह रहा हो, यह बच्चा मैं नहीं दूंगा। अल्लाह वाली को जलाल आया। आपने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे? पहले भी मेरी बात नहीं सुनी और गांव में चले आए, बच्चा उठाकर ले गए। तुम बात क्यों नहीं सुन रहे हो? अल्लाह वाली के हुक्म पर वह धीरे धीरे चलता हुआ आपके पास आया और बहुत ही अदब से वह बच्चा आपके हाथ में दे दिया। अल्लाह वाली ने झुककर बच्चे को अपनी गोद में लिया और प्यार से देखने लगी। बच्चे का चेहरा चमक रहा था, जैसे वह अल्लाह वाली की निगाहों को पढ़ रहा हो। अल्लाह वाली ने उस बच्चे को उलट पलट कर देखा, उसे कोई खराश तो नहीं आई। फिर अल्लाह वाली ने बच्चा उसकी माँ के हवाले कर दिया और कहने लगी, लो, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा, उसे कुछ नहीं हुआ। माँ बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। अल्लाह वाली ने चीते से कहा, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ। लेकिन जो अब होने वाला था उसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वह चीता तो तेजी से दौड़ा और उस बूढ़े पर, जिसने अल्लाह वाली को सजा देने का हुक्म दिया था, छलांग लगा दी। वह अपने दांतों को उसकी गर्दन पर रखकर उसका खून पीना चाहता था, उसकी बोतियां भी कर देता, लेकिन ऐसा ना हुआ। अल्लाह वाली किसी जवान आदमी की तरह दौड़ते हुए उसके पास आई और उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ लगाए। वह चीता किसी कमजोर जानवर की तरह बिलबिला लगा, जैसे उससे ज्यादती हो गई हो। अल्लाह वाली ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, यहां से चले जाओ, किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना, पर तुमने उस आदमी पर हमला कर दिया, बता सकते हो क्यों? वह शख्स तो डरा समा खड़ा था और उसकी अभी जान चली जाती अगर अल्लाह वाली उस चीते को ना रोकती। अल्लाह वाली के सवाल पर सब हैरान रह गए। जब वह चीता अल्लाह के हुक्म से बोलने लगा, मैं तो इसके साथ वही कर रहा था जो इसने आपके साथ किया। उसने आपको बहुत दर्द दिया, तकलीफ दी, नौकर बनाकर रखा। मैं आपका गुलाम हूं, आपका बेटा हूं, आप मेरी मालिक हो। मैं अपने अल्लाह का मानने वाला हूं, वह सबका मालिक है। वह एक रब जिसने मुझे और इन सबको पैदा किया। और यह नाफरमान सबके दिलों में जहर भर रहा था। अगर यह चाहता तो आपको यहां पर कोई भी तकलीफ नहीं दी जाती, पर इसके कहने पर सारे गांव वाले आपके दुश्मन बन गए। उनके दिमाग में जहर भरने वाला यही एक इंसान है, इसलिए इसकी मौत तो होनी चाहिए।
अल्लाह वाली कहने लगी, तुम्हारे हाथ में किसी की मौत नहीं है। अगर तुम शिकार करते हो तो वह भी अल्लाह के हुक्म से, और किसी इंसान को सजा देने के लिए तुम्हें नहीं कहा गया। तुमने जो किया वह हमारी मोहब्बत में किया, पर सोचो वह रब जो सबसे मोहब्बत करता है वह इस इंसान से भी मोहब्बत करता है, चाहे यह उसे माने या ना माने। अल्लाह की जात गुनाहगार शख्स को तौबा का मौका जरूर देती है, चाहे वह मुसलमान हो या गैर मुसलमान। मैंने तो इस्लाम की वह तालीम इन तक पहुंचाई, ये जान जाएं हमारे मजहब में किसी से कोई बदला नहीं लिया जाता। नहीं तो फिर क्या फर्क रहता है इनमें और मुझ में? अगर मैं तुम्हें कह दूं तुम इसको मार दो तो तुम इसे मार ही दोगे, जैसा कि अभी कर रहे थे। पर क्या फायदा, फिर यह कभी भी मेरे रब पर ईमान ना लाते। ये तो कहते एक मुसलमान ने उन सबको खत्म करने के लिए चीते का इस्तेमाल कर लिया। इस्लाम प्यार से फैला है, तलवार नहीं चलेगी। तुम मेरी बात मान और चला जा, तुम्हारा काम हो गया। अल्लाह वाली के हुक्म पर चीते ने सर झुका लिया और आपके बहुत पास आकर कदमों को चूमने लगा। वहां खड़े सब लोग यकीन नहीं कर रहे थे। जिस बुढ़िया की हमने कदर ना की, जिसको हमने एक नौकरानी बनाकर रखा, पानी भरवाया, जिसको एक मामूली औरत समझकर हमने हद कर दी जुल्म की, लेकिन उसने उफ तक ना की। और यह जानवर जो कि खून खवार है, दरिंदा है, जो एक झटके में किसी को भी मार सकता है, ये बुढ़िया से इतनी मोहब्बत कर रहा है। अब चीता वहां से जा चुका था। इसके बाद अल्लाह वाली सब गांव वालों की तरफ मतवल हुई और कहने लगी, मेरा इसके पीछे वाला गांव था जहां मैंने इस्लाम कबूल किया और मुझे यह सजा मिली कि उन लोगों ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया और मैं तुम्हारे गांव में आ गई। और देखो तुम सबने देख लिया मेरा रब कौन है, जिसकी मैं इबादत करती हूँ, जिसके लिए मैं नमाज पढ़ती हूँ। तुम लोगों ने कहा तुम्हारा रब अनदेखा है। मेरा वह अनदेखा रब इतनी ताकत रखता है तो फिर यह देखने वाला बताओ क्या कोई हैसियत रखता है? मेरा रब दिखता नहीं, लेकिन उसकी रहमत बरसती हुई तुम लोगों ने देखी। जो उस पर ईमान लाते हैं, उसे मानते हैं, वह सबके दिलों में बसता है। मुझे आजमाइश में डाला पर मैं मायूस ना हुई, क्योंकि जो मायूस होता है वह फिर अल्लाह ताला से दूर होता है। अब बताओ क्या तुम लोग मेरे रब को मान गए? बस इतना बता दो, फिर मैं यहां से चली जाऊंगी। गांव वाले सब एक जुबान होकर बोले, हाँ हम अल्लाह को मान गए, अब हमें आप कलमा पढ़ा दें, क्योंकि इससे बड़ी निशानी और नहीं होगी। फिर अल्लाह ली ने उन सबको कलमा पढ़ा दिया और उस बच्चे का नाम अल्लाह वाली ने अहमद रखा। गांव वाले लोग अल्लाह वाली की बहुत इज्जत करने लगे। उनमें से घमंड खत्म हो गया, आजिज अदब आ गया और वह रब की इबादत करने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे।